स्टूडेंट्स आज का लेक्चर टोटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेक्चर को सिर्फ पढ़ते नहीं है ना याद करते हैं, बल्कि जो सिर्फ समझते हैं, जिन्होंने आगे सोचा हुआ है, उन्होंने एमबीगेट देना है, आगे सोचा हुआ है, उन्होंने अपनी डेस्टिनी बड़ी आगे तक लेकर जानी है, सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर सिर्फ सिर्फ समझना है तो फिर लेक्चर के एंड में मैं बोर्ड के सामने से हट जाऊंगा और फिर आप वो तस्वीर होगी उससे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, इनफ होगा। लेकिन अगर समझना है तो फिर अच्छे से समझना है। स्टूडेंट्स बाकी दो ग्राफ बिल्कुल ईजी हैं, मतलब हमने डिफिकल्ट तो हमने समझ लिए ना, और इसलिए ही हमने पहले डिफिकल्ट समझे थे ताकि जो बाद वाले हों वो हमें बहुत ज़्यादा ईजी फील हों। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, और पीएच का क्या इफेक्ट होता है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी। कुछ बेसिक चीजें हमें पता है कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ये सिर्फ किस टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम किस पर होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इससे ज्यादा हो तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम हो जाते हैं डी नेचर, एंजाइम हो जाएंगे डी नेचर। अगर एक्टिविटी क्या हो, इससे कम हो, ठीक है, कम हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इस पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, फ्रीज, फ्रीज, ठीक है, और वर्किंग नहीं करते। एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर एक्टिविटी क्या होती है, इस पर एक्टिविटी होती है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इससे ज्यादा वर्किंग पॉसिबल नहीं होती ना, 37 पर मैक्सिमम वर्किंग होती है ना ही, मतलब 37 से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, 37 से टेम्परेचर कम होगा तब भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, 37 पर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। इस सब डिस्कशन को हमें बताना है किसकी फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर एक्टिविटी भी क्या होगी, डेफिनेटली एक्टिविटी जीरो होगी, एंजाइम वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल जीरो, ठीक है, एक्टिविटी इज जीरो। अगर क्या कर दें, हम टेम्परेचर कर देते हैं, कितना कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू रख लें टेम्परेचर की तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। ये है टेम्परेचर, और किस में है ये टेम्परेचर, किस यूनिट में है, इट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे हम चाहें तो फॉरेनहाइट में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, नॉर्मल 98.6। लेकिन ये इजी होता है समझने के एतबार से भी, और हम अक्सर आदी होते हैं इसी टेम्परेचर को ही बताने के, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये बताने के हम आदी होते हैं। तो इस वजह से ये टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही हम बताते हैं, फॉरेनहाइट में नहीं, ना केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर जीरो है तो एक्टिविटी भी जीरो ही होगी। अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, और ये है 40। 37 कहाँ पर होगा, 37 होगा ये यहाँ पर, इट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37, 40, 30, 20 एंड 10 एंड 0। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर हम कितना करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ हद तक एक्टिविटी क्या होगी, एंजाइम कुछ हद तक वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वजह क्या, 37 के करीब जा रहे हैं ना टेम्परेचर, और 37 पर तो एक्टिविटी मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं कि 36 पर एक्टिविटी जीरो होगी, 37 पर वर्किंग मैक्सिमम होगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक्टिविटी भी क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो फिर लाइन कहाँ पर जाएगी, अगर इस तरफ जा रही है तो मतलब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो सिर्फ स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एट अ टाइम दोनों चीज हो रही है, तो मतलब लाइन कहाँ पर जाएगी, इस तरह से, जरा ज्यादा आगे चली गई है यहाँ पर, ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ है कि एक्टिविटी भी बढ़ी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम कितना कर देते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो 37 के करीब हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा होगा। तो लाइन कहां पर जाएगी, इस तरह से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर टेम्परेचर कितना कर दें हम, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी नॉट 37, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिल्कुल 37 के काफी करीब है एज कम्पेयर टू जीरो। जीरो तो बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पे एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, लेकिन 30 क्या है, काफी हद तक 37 के करीब है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी एक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगी काफी हद तक ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं कितना, एक्जैक्टली 37 कर देते हैं, ठीक है, हम एक्जैक्टली क्या करें, टेम्परेचर को 37, तो अगर हम 37 करें तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल टॉप पर, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी एक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आपका माइंड क्या कहता है, क्या होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होना होना स्टार्ट हो गया तो फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्टिविटी फिर से क्या होना शुरू हो जाएगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है, 37 पर ही मैक्सिमम होगी ना, 37 से कम पर मैक्सिमम होगी, ना ही 37 के बाद मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम किस पर होगी, 37 पर ही। तो ये टेम्परेचर कौन सा है, दिस टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर जो एक्टिविटी है
इस पर जो एक्टिविटी है वो क्या है, बिल्कुल मैक्सिमम, ठीक है, इस पर एक्टिविटी है बिल्कुल मैक्सिमम। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हम करते हैं तो फिर क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्पीड फिर से कम होना शुरू हो जाएगी, एंजाइम वर्किंग स्टॉप कर देंगे। तो लाइन कहां पर आना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट, लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड। तो 37 से पहले और 37 के बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है, कम होगा तब भी एक्टिविटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर 37 से ज्यादा होगा तब भी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। किस टेम्परेचर पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर है जिस पर एक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल मैक्सिमम। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम, और दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किसके लिए, फॉर एग्जांपल इट इज फॉर ह्यूमन, हमारी बॉडी के लिए, बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी के लिए कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन स्टूडेंट्स अब ऐसा नहीं है कि हम ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम हर जानदार पर ही अप्लाई कर दें, नहीं, हर जानदार पर ये अप्लाई नहीं होता। अगर किसी कोई जानदार ज्यादा टेम्परेचर पर रह रहे हैं तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, अलहदा होगा, ठीक है। बस ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या आपने माइंड में रखना है, वो टेम्परेचर जिस पर एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हम में वो कितना है, 37 है, तो हम में 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का हर गिज ये मतलब नहीं है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बस ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिस पर एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ पीएच। स्टूडेंट्स ये वैसे इंटरेस्टिंग था ना, मजे का था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच स्टूडेंट्स वैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स का, तो टेम्परेचर का तो सेम ही ग्राफ होगा ना, टेम्परेचर का ग्राफ सेम होगा, पीएच का ग्राफ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वजह क्या है कि पीएच हमारी बॉडी के हर पार्ट की क्या अलग है, माउथ की पीएच अलग होती है, स्टमक की अलग है, ब्लड की पीएच अलग है, ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की अलग पीएच है, लार्ज इंटेस्टाइन की अलग पीएच है, यूरिन की पीएच अलग है, ठीक है, सीमन की पीएच अलग है, हर पार्ट की अलग पीएच है। तो वहां पर जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं उनकी पीएच भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। एंजाइम पीएच स्पेसिफिक होते हैं, हर ऑर्गन में अलग एंजाइम है, और हर ऑर्गन में जो पीएच है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअली एक एंजाइम के लिए ही ग्राफ ड्रॉ होगा, एक एंजाइम के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन स्टमक में होता है, तो उसके लिए अलग ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करते हैं उसके लिए अलग ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर हम अमाइलेज की बात करते हैं तो उसके लिए अलग ग्राफ ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम वैसे आपको पता है पीएच की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, पीएच होती है, पीएच की वैल्यू होती है 1 से लेकर 14 तक, सॉरी 0 से लेकर होती है 14 तक, ठीक है। और एग्जैक्टली 7 अगर हो, 7 भी होती है। अगर पीएच की वैल्यू है 6.9 तक, यहां से पहले इंटरवल से लेकर 6.9 तक, तो स्टूडेंट्स इन्हें हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एसिड्स, एसिड। और अगर एंड हो तो उसे हम कहते हैं बेस, बेस। और अगर एग्जैक्ट 7 हो तो उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो कुछ एंजाइम होते हैं जो ऐसी मीडियम में वर्क करते हैं, ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहां पर पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहां पर पीएच क्या होती है, न्यूट्रल। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर पीएच क्या होती है, बेस होती है। यहाँ पर ना हम कोशिश करते हैं कि लाइंस ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चले 9 आई है, हम 9 तक ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे कितनी होनी चाहिए, 14 तक होनी चाहिए, तो हम 9 पर एंड करते हैं। स्टूडेंट्स हम जिसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो एंजाइम कितनी पीएच पर वर्क कर रहा है। एंजाइम हमेशा टेम्परेचर का सेम होगा हर हर ग्राफ के लिए, मतलब टेम्परेचर का ग्राफ हर एंजाइम के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं सेम फॉर ऑल एंजाइम्स। ये क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा, हर एंजाइम के लिए सेम होगा। जबकि स्टूडेंट ये क्या होगा, हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, वैसे तो हम चाहें तो यहाँ पर 3 का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, 7 का भी, 9 का भी, लेकिन हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वो कौन से एंजाइम का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो एंजाइम जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, एक्टिविटी मैक्सिमम होती है कितनी पीएच पर, 7 पीएच पर, 7 पीएच पर, यानी कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट। हम फॉर एग्जांपल सलाइवा कंसीडर कर लेते हैं या ब्लड कंसीडर कर लेते हैं, ब्लड में 7.35 होती है, 7.3 टू 7.4 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर 2 है तो फिर 2 से ही एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, नहीं। अगर 7 मैक्सिमम है,
ठीक है। 7 ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब वो पीएच जिस पर एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, दैट पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। वो टेम्परेचर जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अगर 7 ऑप्टिमम पीएच है तो वर्किंग कब से स्टार्ट करेंगे? ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दे विल स्टार्ट वर्किंग एट 5.5, या यहां से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। 7 पर इनकी वर्किंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और 7 से अगर पीएच बढ़ी तो इनकी वर्किंग भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम कितनी पीएच पर है? मैक्सिमम है 7 पीएच पर। 7 पीएच पर इनकी एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल मैक्सिमम है। तो ऐसी पीएच जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इस पीएच को हम कहते हैं, दैट पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, और ऑप्टिमम पीएच क्या हो सकती है स्टूडेंट? हर एंजाइम की डिफरेंट होगी। कोई एंजाइम 7.4 पर वर्क करें, ब्लड वाले एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच क्या होगी, 7.4 होगी, 7.3 टू 7.4। और सलाइवा में जो वर्क करें, माउथ में जो वर्क करें, उनकी क्या होगी, एग्जैक्ट 7 होगी। जो स्टमक में वर्क करें उनकी 1.4 से लेकर 1.9 तक हो सकती है। ठीक है, ये ग्राफ सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। बल्कि एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। वो एंजाइम फॉर एग्जांपल जो किस पर वर्क कर रहा है, 3 पीएच पर वर्क कर रहा है। ठीक है, 3 पीएच पर वर्क कर रहा है, तो वो कब से वर्किंग स्टार्ट करता है? वो वर्किंग स्टार्ट करेगा फॉर एग्जांपल 1.5 से। ठीक है, और इस पर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी 3 पर, और अगर पीएच फिर से बढ़ी तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ की जो पीएच है, कितनी पीएच है, 3 पीएच, 3 पीएच। ठीक है, इस एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है, 3 है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर फैक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर समझना है, लॉजिकली समझना है, तो फिर अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और अगर सिर्फ नोट करना है ना, तो नोट करने के लिए तो ये हम कर सकते हैं कि जब हम पढ़ लेंगे तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड पर हो जाऊंगा, और फिर आपने इसे नोट कर लेना है। जैसा जैसा बोर्ड पर लिखा होगा वैसा अपनी कॉपी पर लिख लेना है, हो जाएगा। लेकिन अगर एमडीगेट डेस्टिनी लिखी हुई है, अगर बहुत आगे तक की अचीवमेंट सोची हुई है ना, तो फिर इसको अच्छे से समझना होगा। एमडीगेट में अच्छे खासे एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे बनते हैं, इस टॉपिक से। और ये लॉन्ग के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है। वैसे 4 फैक्टर लॉन्ग में अमूमन आते हैं, और लेकिन अगर शॉर्ट में आते हैं तो फिर कोई एक फैक्टर शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नेग्लेक्ट हरगिज नहीं करना है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, नोट कर सकते हैं।